बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। एक बहुत बड़ी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट सामने आ रही है, और वो ये है कि तकरीबन 3.5 साल तक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर रहने वाले शाह फरमान साहब, जो कि इससे पहले तकरीबन 5 साल तक सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, उसमें इत्तलाआत की मिनिस्ट्री भी थी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी थी, लेबर भी थी, उनके घर से नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। तकरीबन 5 साल तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर रहने वाले और 3.5 साल तक कौमी असम्बली के स्पीकर रहने वाले असद कैसर के घर पर भी एक्साइज ने छापा मारा, और वहाँ से भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बरामद हुई। तकरीबन 5 साल तक खैबर पख्तूनख्वा में सेहत IT की वजारत संभालने वाले शाहराम तरकई, जो कि उसके बाद तकरीबन 4 साल तक यहाँ पर बल्दियात, फिर हफ्ता डेढ़ उनके पास हेल्थ थी, और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट था। ये वजारतें रखने वाले शाहराम तरकई साहब के घर पर भी एक्साइज ने छापा मारा, और उनके घर से भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बरामद की गईं। इंतहाई शर्म की बात है कि ये इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इतने बड़े बड़े MPs, इतने बड़े बड़े नाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और दाद देनी चाहिए एक्साइज डिपार्टमेंट को कि बेहतरीन काम किया उन्होंने कि छापे मार के उनके घर से ये इल्लीगल तौर पर रखी गई गाड़ियां जो है उन्होंने बरामद की हैं, और ये दाद के मुस्तहिक हैं एक्साइज वाले, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि जब ये लोग ये गाड़ियां लेके यहाँ बैठे थे, तब एक्साइज वाले क्यों सत्तू पी के सो रहे थे, क्यों उनकी आंखें बंद थी, और क्यों वो उस वक्त ये काम नहीं कर पा रहे थे। एक्साइज डिपार्टमेंट 9 साल तक क्यों खामोश रहा? सबसे पहला सवाल तो ये है। पहली बात तो ये है कि क्यों उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, आज उनको कोई कार्रवाई क्यों याद आ गई है? ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की है, मरकज़ की है या किसी भी सूबे की है, तमाम इल्ज़ामात अमूमी तौर पे करप्शन के जो इल्ज़ामात होते हैं वो लगते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे, लेकिन असल में करप्शन करने वाले ये लोग होते हैं। यही जो सेक्रेटरीज़ हैं, ये डायरेक्टर जनरल्स हैं, जो ये डायरेक्टर्स हैं, ये डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं, जितने भी ये तमाम की तमाम हराइकी है, ये जब कोई हुकूमत में होता है तो उसके आगे पीछे मिन्नतें तरले और उनको रिश्वत और करप्शन पहुंचाने में सबसे पेश पेश होते हैं। और ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां या इवन जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं सुपरदारी पे, ये पुलिस वाले खुद ही लोगों को देते हैं, पॉलिटिकल लोगों को देते हैं, उनकी फैमिलीज को देते हैं, उनको ऑब्लाइज करते हैं, उनका फ्यूल भी ये लोग भरते हैं। और जब उन पे ऐसा टाइम आता है तो छापे मार के पकड़ लेते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी एक्साइज में से एक बंदा भी ये जवाब नहीं देता कि जी 9 साल तक अगर ये लोग ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां यूज कर रहे थे तो उस वक्त हम लोग कहाँ थे? 9 साल तक जब असद कैसर साहब के पास नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, 9 साल तक जब शाफरमान के पास नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, 9 साल तक जब ये गाड़ियां शाहराम तरकई इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट कहाँ पे था? उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकार कहाँ पर थे? ये डिपार्टमेंट उस वक्त क्यों सो रहा था? आज ही उनको क्यों याद आया कि ये तो इलीगल है और ये तो गैर कानूनी काम है जो वो लोग कर रहे हैं? तो आज अचानक से इनके अंदर का जो ज़मीर था, जो गैरत थी, जो फर्शनासी थी, वो कैसे जाग गई? सबसे पहले हैरानगी की बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि शाह फरमान साहब ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी की, उसके साथ साथ असद कैसर साहब ने जारी की, और उन्होंने तो ट्वीट भी कर दी शाहराम तरकई साहब ने कि ये लीगल गाड़ियां हैं, उन पर नंबर प्लेट लगे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल करें, हमारे पास इतना है कि हम लोग अपने पैसों की ख़रीद सकें। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि साल बाद, सवा साल बाद, जैसे यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चहीती रही है तकरीबन 3, 3.5, 4 साल, बल्कि अगर 2013 से बात की जाए तो 9 साल तक चहीती रही है, तो आज जो PDM की क़यादत है उसके लिए तैयार रहिएगा कि जब दोबारा से इनका चहीतापन ख़त्म होगा तो आपको अमीर मकाम के घर से भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ निकलती हुई नज़र आएंगी, आपको हाजी ग़ुलाम अली साहब के घर से भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ निकलती हुई नज़र आएंगी, और आपको मोहम्मद अली शाह बाचा के घर से भी यही नॉन कस्टम पेड गाड़ी निकलती हुई नज़र आएंगी। ये वक्त का पहिया है जो किसी एक का नहीं रहता। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर बगले बजाने से बाज रहें, जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर सवाल उठाएं। बतौर सहाफ़ी हमारा ये काम है कि हम ये सवाल भी करें कि आखिर क्यों 9 साल तक खामोशी रही? अगर तो ये गाड़ियाँ हैं नॉन कस्टम पेड, गलत तरीके से रखी गई हैं, उनके ऊपर पर्चा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो जिसने वहाँ पे छापा मारा है क्या उससे जवाबदेही होगी? दूसरी बात यह है कि अगर ये नॉन कस्टम पेड हैं और 9 साल तक इस्तेमाल हुई हैं, तो इन 9 सालों में जो जो एक्साइज डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रहा है,
जो एक्साइज का डीजी रहा है, जिस तरह से रहा है, जो कुछ ले दे करके वो रहा है और जो ले दे करके वो उस सीट पे बैठा रहा है, उसके लिए भी उसको जवाबदेह होना चाहिए कि आखिर सूरत हाल क्या थी। आज ऐसा क्या हुआ कि एक्साइज वालों को अचानक से वो हिटमैन बन गए, अचानक से वो सुपरमैन बन गए और किसी किस्म की उन्होंने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। हुकूमत ख़त्म हुए भी 6 महीने होने को हैं, इन 6 महीने में भी कुछ नहीं हुआ। 9 मई के बाद ही इनको क्यों याद आया कि जी अब तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। 9 महीने दरअसल हमारे इस पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है कि अगर आप लाडले हैं तो आपके पास जो कानून है वो आपके घर की लौंडी बन के रह जाता है, लेकिन अगर आप लाडले नहीं हैं तो चाहे फिर आप चोर ना भी हों फिर भी आपको जवाबदेह बनाया जाता है। ये छापे रुकेंगे नहीं और भी होंगे, और ये छापे ये जाहिर कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग खैबर पख्तूनख्वा में नहीं झुक रहे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लोग अभी भी इंटैक्ट हैं और ये सारा मामला अब वो प्रेशर का है। 9 मई और अब तकरीबन 16-17 जून तक बात आ गई है, तकरीबन 40 दिन होने को है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन असर नहीं दिखा रहा है। ये भी एक परेशान कुन सूरत हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पीडीएम के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों यहाँ के लोग अब तक टूट नहीं रहे हैं। और उसकी असल वजह यही है कि ग्राउंड पर जिस ग्राउंड की बात अक्सर इमरोली साहब कहते हैं, कौन सा ग्राउंड, तो वो ग्राउंड जिस चारसद्दा के ग्राउंड में उन्हें शिकस्त हुई, वो ग्राउंड जिस मर्दान के ग्राउंड के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त हुई, वो ग्राउंड जिस ग्राउंड में पेशावर के अंदर गुलाम बिलोर साहब को शिकस्त हुई, उसी ग्राउंड के ऊपर आज भी पीटीआई मौजूद है। और वो पीटीआई की मौजूदगी जो है वो इन कायदीन को भी इस बात पर बांधे हुए है कि अगर पार्टी छोड़ी तो दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब ना देखो। तो ग्राउंड पर पीटीआई की मौजूदगी जो है वो इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है इस पूरी पीडीएम के लिए, जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, एएनपी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, पीएमएलएन के लिए, क्योंकि जब तक ग्राउंड के ऊपर पीटीआई मौजूद रहेगी इनके दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। दोबारा से मतलब ये निगरान गवर्नमेंट भी तो इन्हीं की है, तो दोबारा निगरान गवर्नमेंट बिठा के भी ये लोग इक़्तिदार में दोबारा नहीं आ सकेंगे।